के साथ सम्मुखाए हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप हमारी अगुवाई करें, हमसे पूरा बात करें और आज का वचन तेरी तरफ से हो। हमारी जो वचन है तेरी तरफ से बोला जाए ताकि मुझे छुए, लोगों को छुए और आप हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें। हमारे साथ रहना, हमारा मार्गदर्शन करना, जो सुनेंगे उनको भी आशीष देना ताकि प्रभु हम कह सके प्रभु ने हमसे बातें करें। क्रीस्त से सुना आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे। पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय, उसकी 6ठी और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसकी 6ठी और 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हमारा ध्यान है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। पत्रस ने इस अध्याय को लिखा है और चिंताओं के बारे में कहता है। मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर हमें मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर उसका वचन शेयर कर सकें। आप सभी लोग आए, प्रभु आप सबकी रक्षा मदद करे, कोरोना से बचाए, ठंड से बचाए। मैं आप सबके लिए प्रभु से विनती करता कि प्रभु आपके बीच में पाया जाए। आइए, आज के दौर के अंदर इंसान चिंताओं से क्या है, घिरा हुआ है। आज के दौर इंसान परेशान है। हर आदमी के जीवन में चिंता लगी हुई है, हर बच्चों के जीवन में चिंता लगी हुई है और चिंता इंसान को परेशान कर रही है। और पत्रस कहता अपनी सारी चिंताएं किसके ऊपर डालनी है? हमें परमेश्वर के ऊपर डालनी है, परमेश्वर के सामने रखना है। और अपनी चिंताओं का समाधान सिर्फ यीशु के पास है। किसके पास है? यीशु के पास है। और यीशु हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है, हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, हमारे दुखों को दूर कर सकता है, हमारी समस्या का समाधान वही कर सकता है। और पत्रस कहता है कि आप मेरी चिंताओं का, आप मेरी चिंताएं जो मुझे खाए जा रही हैं, जो मुझे परेशान कर रही हैं, जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जा रही है, अपनों से दूर ले जा रही हैं, उनका समाधान सिर्फ यीशु के पास और कुछ नहीं है। यीशु के पास है और किसी के पास नहीं है। और प्रभु कहता है मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन में हूं। आपकी मेरी और आपकी चिंताओं का समाधान है तो यीशु के पास है, किसी के पास नहीं है। आज हमारे चाहे सेंट मार्शल्स के लोग हो, चाहे फेसबुक पे जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, समस्या का समाधान किसके पास है? किसके पास है? यीशु के परमेश्वर के पास है। अब पत्रस कह रहा है कि अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डालो? पैसे वालों के ऊपर? किसके ऊपर? रिश्तेदारों के ऊपर? कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर साथ देगा तो परमेश्वर देगा। वो पत्रस कहता 7वीं आयत में, उसे तुम्हारा ध्यान है। किसका ध्यान है? मेरा ध्यान है, आपका ध्यान है, हम सबका ध्यान है। जिस परमेश्वर ने कहा मां अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रभु ने दाऊद मूसा से कहा, देख मैंने तेरे नाम को अपने हथेली में बना दिया, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु यशायाह से भी इसी बात को दोहराता है कि मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं तेरी चिंता करता हूं। मैंने तेरी शकल को अपनी हथेली में गोद लिया है ताकि मैं दिन रात तेरा ध्यान रख सकूं। इसलिए पत्रस कह रहा है कि चिंताओं का समाधान किसके पास है? यीशु के पास है। आपके पास जितनी भी, मेरे पास जितनी भी चिंता है, आप किसी के पास मत भागिए, किसी के पास दौड़िए मत। किसके पास जाना अपनी चिंताओं को लेकर? परमेश्वर को। और परमेश्वर से कहना है प्रभु आप मेरी चिंताओं का समाधान करिए, मेरी चिंताएं मुझसे दूर करिए, मेरे दुखों को मुझसे दूर करिए।
मेरी परेशानी को हल करिए। भजन का लिखने वाला लिखता है दाऊद भजन संहिता 23 के अंदर, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे किसी बात की चिंता नहीं, घटी नहीं। वो सप्लायर है, वो आशीष का देने वाला है। और बाइबल कहती है परख के देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी चिंताएं हमें छुपा कर नहीं रखनी, अपनी चिंताओं को दिल में नहीं रखना, अपने शरीर में नहीं रखना, अपने दिमाग में नहीं रखना, नहीं तो आपको दिन रात नींद नहीं आएगी। आप बीमारी के कारण बन जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमारी आपके ऊपर लग जाएगी अगर चिंता को छुपा के रखा। और बाइबल कहती है, यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की इंजील उसका 16वें अध्याय के अंदर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर आप प्रभु को अपना दोस्त मानते हैं तो आज ही अपनी चिंताओं को प्रभु को बताइए। प्रभु मेरे घर के अंदर ये चिंता है, मेरे घर के अंदर ये परेशानी है, मेरे घर के अंदर दुख है, मेरे घर के अंदर बीमारी है। और वो आपका सारा ध्यान रखेगा। कौन रखेगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक माँ का उदाहरण दिया है कि अब माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। लेकिन हम अपनी चिंताओं को फोन करके अपने लोगों को बताते हैं, चर्च के अगुओं को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। और जिस प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 11 अध्याय के 28वीं आयत के अंदर, हे परिश्रम करने वालों बोझ से दबो, मतलब चिंताओं से दबे लोगों, कर्ज से डूबे दुखी लोगों, परेशान लोगों, चिंताओं से दबे लोगों, किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। वो तुम्हें विश्राम देगा, वो तुम्हें आनंद देगा, तुम्हारे आंसू को पहुंचेगा, मेरे आंसू को पहुंचेगा। और पतरस इसी बात को कहता है, 21वीं सदी के लोगों, हम अपनी चिंताओं को किसके पास लेके जाना है? यीशु के पास जाना, जो शांति का राजकुमार है। जो शांति का राजकुमार है वही आपकी समस्या क्या कर सकता है? समझना, जिसके प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी की कुंजियां मेरे पास है और जिसे मैं चाहता हूं उसे आशीष देता हूं। तो आपकी समस्या का समाधान, मेरी समस्या का समाधान यीशु कर सकता है। हम लोग अपनी जोड़ घटा में लगे रहते हैं, जुगाड़ में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं? जुगाड़ में। जैसे एक पुराने टाइम में एक गाड़ी चलती थी जुगाड़ है। प्रभु करे कि हम प्रभु के साथ अपनी चिंताओं को बांटे, उन्हें शेयर करें, उनसे कहे प्रभु आप मेरी चिंताओं का हल करें। तो हमें किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। चिंताओं का बड़ा हल किसके पास है? यीशु के पास है, जिसने कहा मेरे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मैं आपके सम्मुख कुछ चिंताओं का वर्णन रखना चाहता हूं। सबसे पहले बीमारी की चिंता है और इसका हमने व्यापार बना लिया है। क्या बना लिया है? व्यापार। क्या बना लिया? दुआ करने का व्यापार बना लिया है। मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, एक मैं बात कर रहा हूं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम दूसरों से दुआ करवाते हैं, अपने हमसे पैसा मांगा जाता है। दूसरी चिंता है धन का। किसका? धन का। किसका? धन। धन की चिंता है। किसकी चिंता है? धन की चिंता है। तीसरी चिंता है भोजन की। किसकी? भोजन। भाई हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? आज इसी में कोरोना के टाइम में आप जानते हैं लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने सूखी रोटी खाई है और उसे आप छुपा नहीं सकते। ठीक है, कितने लोग भूखे मर गए हैं। हम किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, बस भोजन की सबसे बड़ी चिंता है। और एक चिंता जो है बुजुर्ग, बुढ़ापा। क्या है? बुढ़ापा। मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? मैं 5 बातों पर आपका ध्यान खींचूंगा।
बुढ़ापे को देख के आदमी आज परेशान है, धन की कमी के कारण परेशान है, बीमारी की चिंताओं को देख के परेशान है। आज आप टीवी पे देखते होंगे, मैसेज आता है, विज्ञापन आता है, आप अपने बीमारी के लिए 500 रुपए का हर महीने का इंश्योरेंस करवा लीजिए। सब लोगों में ये कह रहे हैं, लेकिन लोग भूल चुके हैं कि तेरा चंगा करने वाला कौन परमेश्वर है? यीशु है, परमेश्वर है, जिसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज चिंताएं इंसान को परेशान कर रही है 5 और आदमी इधर से उधर दौड़ रहा है। सवेरे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए? कहते हैं मैं जब कंघी अपने बाल बनाता हूं, 2-3 बाल निकलते हैं और प्रभु से कहता है इतने बाल कम हो गए, प्रभु मैं गंजा हो जाऊंगा। प्रभु उतने बाल और उगा देते हैं कि गंजा दिखना बुरा लगेगा, है नहीं? मैं सही बता रहा हूं। अभी मैं बाल बना के जब चर्च में आया तो 3-4 बार, प्रभु ये बाल गिर रहे, आप इसका उपाय करें। एक चिंता है, मेरी चिंता है बालों की। आपके जीवन में जो चर्च में बैठे हैं, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, कितनी चिंताओं से हम परेशान हैं। आप किसी के पास मत जाओ, यीशु के पास जाओ। यीशु से कहो, प्रभु मेरी चिंताएं का आप समाधान करें, आप ही मेरी चिंताओं को दूर करें। दाऊद इस्राएल का राजा है। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 उसकी पहली और दूसरी आयत को आप पढ़े, भजन संहिता 23 की पहली और दूसरी आयत पढ़िए, जोर से पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, किसी बात की घटी ना होगी, वो मुझे हरी चराएगा। ओहो, यहोवा मेरा चरवा है, तो मुझे हरी हरी आशीषों में ले जाएगा, मेरे सारे दुखों को दूर कर देगा, सूखापन दूर कर देगा। जो मेरी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर क्या है? सूखापन है, और क्या ले आएगा? हरा हरे हरे नोट ले आएगा। क्या ले आएगा? हरे हरे नोट ले आएगा, किसी बात की कमी नहीं होने देगा। इसलिए दाऊद कहता है परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आज तक हमने प्रभु को परखा नहीं है, हमने आज तक अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर नहीं डाला। और प्रभु कहता है, दिनेश, चर्च के आए लोगों, मैं तुम्हारे ध्यान रखता हूं, तुम मेरा ध्यान रखो या ना रखो, तुम मुझे पूछो मत पूछो, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु मुझसे कितना लगाव रखता है, कितना लगाव रखता है। जिसके पास कुछ नहीं, वो मुझसे क्या रखता है? ध्यान रखता है। वो मुझसे कहता है मुझे तेरा ध्यान है, वो आपसे कह रहा मुझे तेरा ध्यान है। हम लखपति नहीं है, हम करोड़पति नहीं है, हमारी गिनती कहीं नहीं है, फिर भी प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। क्या कह रहा है? मैं तुझे हरी हरी छाया में ले जाऊंगा, मुझे तेरा ध्यान है। कितनी बड़ी बात है। भजन संहिता 37 की 5वीं आयत, भजन संहिता 37 की 5वीं आयत। मार्ग की चिंता यहोवा। ओहो, मार्ग, जब तक आप जिंदा रहेंगे, एक लंबा मार्ग है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक आपको जीना पड़ेगा। जब तो प्रभु ने आपकी क्या लिखा? अपने मार्ग की चिंता किसके ऊपर डाल दे? पढ़िए, फिर से पढ़िए, भजन संहिता से। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा कर। ओहो, क्या कह रहा है? अपने मार्ग की चिंता, चाहे आप चर्च के अंदर 15 साल के, चाहे 2 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, आपको अपनी चिंता किसके ऊपर डालनी है? यीशु के ऊपर रखनी है। क्या वो आप मेरा ध्यान रखें और वो तुम्हारा समाधान करेगा, वो मेरी समस्या का समाधान करेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। आज जब हम जिंदा हैं तो मार्ग पे तो चल रहे हैं, क्यों भाई? हैं? और प्रभु कहता है अपने जीवन का मार्ग की चिंताएं किसके ऊपर डाल दे?
हम रिश्तेदारों पर देखते हैं। अगर आपका कोई पैसे वाला आपके पास आ जाए तो कितने ही आप चापलूसी करेंगे, और फटीचर आ जाए रिश्तेदार तो सूखा फूका खिला के उसे भेज देंगे। मैं सही कह रहा हूं? आज हम अपनों से देखते हैं, मेरी चिंताओं का समाधान, मेरी परेशानी का समाधान, मेरी बीमारी का समाधान, मेरे भोजन की समस्या का समाधान अगर है तो किसके पास है? यीशु के पास है। किसके पास है? यीशु। और बाइबल कहती है, परख के देख यहोवा कैसा भला है। आपको भी यीशु मिल जाए, और मिल जाए यीशु आपकी जिंदगी का चरम बन जाए, तो आपकी समस्या का, आपकी चिंता को प्रभु क्या करता रहेगा? दूर करता रहेगा। वो आपकी समस्या को हल करता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 34वीं आयत को पढ़िए। हाँ, अतः कल की चिंता न करो। ओहो, आज हम रात को वहां देखिए मसीह परिवारों के अंदर, बुरा लगेगा आप लोगों को, अब नया आलू का सीजन आने वाला है, आ गया मार्केट के अंदर। माताएं बहनें लोग की पूछती है, बच्चों कल क्या सवेरे खाएंगे? बच्चे कहते हैं आलू का पराठा। रात का खाया नहीं, सवेरे की चिंता है। किसकी चिंता है? बाइबल क्या कहती है? कल की चिंता मत करना। क्या कह रही है? कल की चिंता ना करो। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। और हमारी चिंता का करने वाला कौन है? परमेश्वर है। कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हम खाएंगे। आप एक आयत को बाद में पढ़ लेना अपने घर। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय वहां पर इस तरह से लिखा है, अगर यहोवा चाहे तो हम कल ये करेंगे, चाहे हम ये करेंगे, चाहे हम ये करेंगे। यहोवा चाहे कि दिन का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। जिंदगी का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, ठीक है, और कल की चिंता प्रभु खुद करेगा हमारी। कौन करेगा? प्रभु करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन मुझसे और आपसे ये कह रहा है, हमारी चिंताएं, कोई हमारी चिंताओं को दूर नहीं कर सकता, हमारी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, हमारे धन की कमी को दूर नहीं कर सकता। अगर किसी ने कर दिया तो हमें वो ताना देगा, हमें नीचा दिखाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, याकूब लिखता है कि तुम ऐसा करना, ये करना, कि प्रभु चाहेगा तो हम ये करेंगे, चाहेगा हम ये करेंगे। और भजन मत्ती के इंजील के 6वें अध्याय की 34वीं आयत पर प्रभु कहता है, तो कल की चिंता मत करना, चिंता का हल करने वाला मैं खुद करूंगा। देखिए, मैं आपको कनान देश ले जाना चाहता हूं। मूसा के लोग, मूसा के संग है, प्रभु उनको बटेर खिलाता था, मन्ना खिलाता था, और लोग क्या थे, उसे मन्ने को रख दिया करते थे बचा के, उसमें कीड़े पड़ जाते। आज हमारे घर के अंदर फ्रिज आ गया, प्रभु तो ताजा ताजा खिलाता है। क्या करता है? प्रभु उनको ताजा ताजा। आज हमारे घरों में फ्रिज है, कीमत बताते हैं पादी साहब इतनी कीमती का फ्रिज लेकर आया। अच्छी बात है भाई, खुदा और आपको दे, तो हम सड़ा सड़ा के खा रहे। क्या कर रहे हैं हम? रख रख के खा रहे, और जब फ्रिज में से निकालते तो सूंघते हैं। आप कहते मैं जाकर, मैं जब घरों में जाता हूं, मैं क्या खराब हो गया इसलिए खिला लो? नहीं भाई साहब, सुन रहे। और प्रभु आपको कैसा खिलाना चाहता है? ताजा ताजा ताजा। मेरे प्यारे भाइयों, हमने उस पर भरोसा नहीं रखा। जो सब चीजों का मालिक है, सब चीजें उसके पास है, वो आपके बारे में, मेरे बारे में जानता है कि आपकी चिंताएं क्या है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यशायाह उसका 49 अध्याय उसकी 15वीं आयत,
क्या ये हो सकता है हाँ, कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के ऊपर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे ना भूल सकता। खुदावन कह रहा है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन तेरे इस्मत तुझे नहीं भूल सकता। मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। दुनिया भूल सकती है, अपने भूल सकते हैं, कलीसिया भूल सकती है। क्या भूल सकती है? कलीसिया भूल सकती है। अपने रिश्ते में कल कहीं पर बैठा था, मुझे अजीब सा लगा सुनकर। जिन्होंने अपने बच्चों के लिए किया, अपने भाई के बच्चों के लिए किया, मैं वहां बैठा हुआ था। आज आदमी चिल्लाकी का दम रहता है। मैं देखिए जो बात मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा। क्या है आप, क्या हमारा रिलेशन है क्या है? हम प्रभु हमसे कह रहा है, हमने प्रभु के साथ कितनी चिल्लाकियां की, कितने साथ हमने उसके साथ धोखाधड़ी करी है, लेकिन फिर भी कह रहा है मैं तुझे। पतरस भी कह रहा है उसे तुम्हारा क्या है? ध्यान है। आज अगर आपके ऊपर चिंताएं आ जाएं, परेशानी आ जाए, हम फोन बंद करके बैठ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? रिश्तेदार अगर कोई मर जाए, परिवार का कोई मर जाए, तो लेट खबर पहुंचने के बाद झूठ बोलते हैं, और जाम बहुत लगा हुआ था कि हमें पैसा खर्च करना ना पड़ जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहता। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय, उसकी 25 आयत, 26 आयत, 27 आयत, 28, 31, 32 पढ़िए। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अपने प्राण के लिए चिंता न करो। किसके लिए? अपने जीवन के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, हाँ, शरीर वस्त्र से बढ़कर है? बढ़कर है। देखिए प्रभु ने कह दिया चिंता मत करना खाने पीने पीने के लिए। अब वो पीने वाली नहीं जो ठेके पे बिकती है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, पानी। ठीक है, आगे। आकाश के पक्षियों को देखो, ओ आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, जो ना बोते हैं, न काटते हैं, ना काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं। ओ हमारे घरों के अंदर टंकियां रखी है गेहूं की। क्या रखी है? और उसमें घुन लग रहा है। क्या लग रहा है? घुन लग रहा है। हमारी जिंदगी के अंदर घुन लगा हुआ चिंताओं का, हमारी जिंदगी के अंदर बीमारी का घुन लगा हुआ है, बुढ़ापे का घुन लगा हुआ है, धन की कमी के लिए घुन लगा हुआ है। अब प्रभु कह रहा है हमारी मिसाल प्रभु ने किससे दी? आकाश के पक्षियों से दी है। उनको देखो जो ना बोते और ना, हमारा पैसा बैंक के अंदर बटोरा रखा हुआ है और किसी की देने की मदद नहीं करते। बताइए, लॉकडाउन में आपसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हो? क्यों भाई? कलीसिया के लोगों, आपके लोगों ने पूछा, वैसे कहते हम अपने लोग हैं कि हमें क्या है देना ना पड़ जाए। मेरे प्यारे भाई, आकाश के पक्षी को देखो, आगे पढ़िए, जो फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको क्या करता है? खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक? हम आकाश के पक्षियों से, जानवरों से भी बढ़ के प्रभु ने हमें बनाया है, जो कि हमारी चिंताओं को जानता है। 27 में आया था, तुमने कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता ओ है? प्रभु, आज लोग अपनी आयु को बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं? एग, मेरे पीछे बोलो, एग, लेग, पैक, मक्खन, चिकना एग, लेग, पैक, एग, मक्खन, ताकि हमारे वो बाबा रामदेव की वो खाते। क्या हम है? दवाइयों का सहारा ले रहे उम्र बढ़ाने के लिए, और उम्र का देने वाला कौन है? प्रभु कह रहा तू अपनी जिंदगी के अंदर एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता। कितनी खा ले, मैंने तेरी उम्र फिट कर रखी है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो सब शैतान ने हमारे लिए रख छोड़ा है।
तो हाँ पढ़िए 27वीं आयत को पढ़िए। हाँ तुम कौन हो जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी और बढ़ा सकते हैं, हाँ और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचों पर देखिए प्रभु कह रहा है काय को चिंता करते हो उम्र के बारे में। मैं उम्र देखिए हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया, चिंता था, रोने लगा। आज खुदा कहता है मेरा जन मेरे सामने बैठ के रोए, मेरा जन मेरे सामने गिड़गिड़ाए। जिस तरह से मैंने हिजकिय्याह राजा की उम्र बढ़ा दी 50 साल, मैं तेरी भी बढ़ा दूंगा। और ये नहीं कहा प्रभु ने, ये भी कहा तू चैन के साथ मरेगा। आमीन। हम क्यों संसार की चीजों का साथ हम करेंगे? 28वीं आयत में प्रभु कहता है, देखिए और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ जंगली सोचनों पर ध्यान करो हाँ कि वे कैसे बढ़ते हैं। देखिए जंगलों में चले जाओ जहाँ पानी नहीं है, वो भी बढ़ जाता है। जब मैं देहात में जाता हूँ, देहात की कलीसिया में जाता हूँ, और जब मैं नीलगाय हिरण को देखता हूँ, मस्त रहते हैं, कोई गड्ढा नहीं। और जिनको घर में बैठ के खिलाया जाता है, खल भी खिलाते हैं, वनौरे भी खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, उनके शरीर में क्या है? गड्ढे। क्या खुदा उनकी रक्षा नहीं करता है? हम अपने जानवर को जो है वो कंबल बांध देते हैं, कपड़े बना के बाजार से उसका डोगी का भैंस के ऊपर टाट डाल देते हैं। और जो जंगलों में जानवर उनके ऊपर कोई बिछाने जाता है, पूरा झाड़े पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और झाड़ा काट लेते हैं। खुदा उनकी भी रक्षा करता है। प्रभु हमें सिखा रहा कि तेरी चिंता का समाधान मेरे पास है, मेरी चिंताओं का समाधान मुझे प्रभु मेरा ध्यान रखता है। तो उसके पास आ जिसने कहा है परिश्रम करने वालों बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। 31वीं आयत को पढ़िए। ठीक है, हाँ 28वीं। जंगली शोषण के ध्यान करो क्यों कैसे बढ़ते हैं, परिश्रम ना करते और ना काटते। 31वीं आयत। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि बत्तीस। अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब ओ प्रभु जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, मेरे बारे में जानता है कि मेरे बच्चों का कैसा समाधान होगा। बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह उसका 17 अध्याय की 5वीं आयत। शापित वो व्यक्ति जो इंसान पे क्या रखता है। आइए मैं प्रभु पर भरोसा रखूं, आप सब प्रभु पर भरोसा रखें, और आज के बाद हम आज से ही अपनी चिंताओं को प्रभु के कदमों पर रखेंगे। हम किसी को नहीं पुकारेंगे। कितनी बड़ी बात, अपनी अपनी बाइबल अंडरलाइन कर लो। तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है, प्रभु जानता है। कौन जानता है? प्रभु जानता है। अगर आपसे मैं पूछने लगूं अभी बताओ क्या क्या आवश्यकता, कोई नहीं बताएगा। कोई बताएगा? नहीं बताएगा। अरे जाओ यीशु के कदमों में जाओ, यीशु से कहो प्रभु मुझे इन बातों की क्या है, कमी है, चिंता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 40 उसकी 17वीं आयत। भजन संहिता 40 उसकी 17वीं आयत। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। ओ प्रभु, आज कोई गरीब नहीं बनना चाहता जो बाबूजी अनवर बोल, कोई गरीब बनता है? कोई गरीब नहीं बनता। चर्च में आके सब रईस, घर में सब अपने रईस। और दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 40 का? क्या मैं क्या हूं? दरिद्र, और क्या हूं मैं? प्रभु मेरी चिंता करता है। प्रभु फिर भी मेरी चिंता करता है। प्रभु मैं किसी लायक में लोगों के सामने बैठे, फिर भी प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, आप मेरी क्या करते हैं? चिंता करते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। अगर आप उसके सामने अगर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो आपके आंसू पहले प्रभु पहुंचने के लिए तैयार है। दलित बन के जाओ, गरीब बन के जाओ, दुखियारी बन के जाओ। मैं आपको बताऊंगा, और आगे चल के सैमुएल की मां दुखी होकर गई, चिंताओं को लेके गई। आज प्रभु कह रहा है, दाऊद कहता है प्रभु के सामने मैं क्या हूं? क्या हूं? दरिद्र, गरीब, कंगाल हूं, और तुम मेरी क्या करता है? चिंता करता है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बार बार कोट कर रहा हूं मत्ती इसका 11वें अध्याय की 28वीं आयत, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग, किसके पास जाओ? अपनी चिंता लेके किसके पास जाएंगे हम? किसके पास लेके जाएंगे? बोलिए, किसके पास लेके? जोर से बोलो, प्रभु के पास, यीशु के पास। किसके पास लेके जाएंगे? यीशु के पास। थक चुके हैं प्रभु, हम प्रभु के सामने के, प्रभु मैं टूट चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं थक चुका हूं, अब मेरी आशा आप है, मुझे विश्राम दीजिए चिंताओं से। प्रभु मैंने पढ़ा है, आज सुना है कि आप चिंताओं का हल करने वाले परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर हमें सावधान करता है चिंताओं के बारे में। मेरे प्यारे, भजन संहिता 55 और उसकी 22वीं आयत, भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। किस पे? किस पे? यहोवा पर। नहीं, अगर आपके पास माँ बाप हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो बच्चे किस पे बोझ डालते हैं? माँ बाप पर डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं। और बाप अपने बच्चों का बोझ उठाता, माँ अपने बच्चों का बोझ उठाती। तो हमें किसके ऊपर बोझ डालना है? परमेश्वर के ऊपर डालना है। आइए हम जोर से बोले प्रभु के सामने, प्रभु आज से मैं अपना बोझ तुझ पर डालूंगा, आप आज से मैं अपनी चिंता तेरे ऊपर डालूंगा। भजन संहिता 55 की 22वीं आयत। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, हाँ, वह तुझे संभालेगा। वो कौन संभालेगा? माँ बाप आपसे कह देंगे मैं कहां से लाऊं, कहां से पूर्ति करूं, अब मेरे पास एक जन ने तो मेरे लिए कह दिया, कुछ नहीं रहा, पैसा खाली हो गया। बोलते बहुत लंबी लंबी, फिर हाथ फैलाते हैं और फिर कहते हैं खुदा तुम्हें बड़ी आशीष दे। खुदा के सामने चले जाओ, मेरा बोझ उठाएगा। वो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। कोई आपका बोझ उठा लेगा? आपके बच्चे तो आपका बोझ नहीं उठाते, तो आपका मेरा कौन उठाएगा? लेकिन मेरा पिता जिंदा है, ऊपर वाला, जो मेरे बोझ को, भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत को फिर से अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। किसके ऊपर डालेंगे आप? यहोवा के ऊपर, यीशु के ऊपर डालेंगे। आगे, वह तुझे संभालेगा, वो मुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। और धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। धर्मी के ऊपर बड़ी समस्या तो आएंगी, लेकिन प्रभु उस समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा। प्रभु उस समस्या से आपको निकालेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है मेरी समस्या का हम अपने बोझों को यीशु के ऊपर डालें। जिसने भजन संहिता मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय 28वीं आयत पतरस कहता है, उसे तुम्हारा क्या है? ध्यान है। देखिए, हमसे ज्यादा लखपति, करोड़पति, अरबपति है, वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। कौन ध्यान रखेगा? फटीचरों का है, हैंड टू माउथ। हम लोग क्या है? हैंड टू माउथ है। और कौन हमारा ध्यान रख रहा है? अगर आज मैं जिंदा हूं तो प्रभु ने मेरा ध्यान रखा, इसलिए मैं यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं। आमीन। वो मेरा ध्यान। और प्रभु कहता है, गणेश तू कल की चिंता मत करना, मैं सब कुछ यहोवा मेरा चल रहा है, वो मेरी सब चीजें क्या करेगा? जरूर करेगा। आज हम लोगों का सहारा लेते हैं, ठीक है? लूका उसका 21वें अध्याय उसकी 34, 35, 36 भी आए। हाँ, लूका, वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार लूका 21, 34, लूका 21, 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। किससे? आज हमारे जीवन किन किन चीजों से सुस्त हो गए? कुमार, मंडी, मतवालापन, ठीक है, शेखी मानना, दिखावा। कहावत कहते घर में नहीं दाने मां चली, चिंताएं छुपा के धीरे हैं,
हम डिप्रेशन में चले गए, इसलिए हम बीमारी के कारण बन गए। ठीक है, जब प्रभु अदन की वाटिका में आदम की चिंता कर सकता, पाप करने के बाद भी उसे कपड़े बना के दिए थे हाँ ना बोलिए। पाप उसके सामने हुआ तो ये ईसाई लोग बैठे, मसीह लोग तो बोलते नहीं, चमड़े के कपड़े थे और ये कहा तो अब खेती कर खा, लेकिन तू अब अदन की वाटिका में नहीं रह पाएगा। हमारा प्रभु हमारी चिंता करता है। हमने पाप किया है और प्रभु ने क्षमा किया है, और प्रभु कह रहा है मैं तेरी चिंता करता, घमंड मत करना। मतवालापन, आज हम इतने मतवालापन हो गया, ये नहीं दारू का मतवाला कि हम अपनी संपत्ति पे घमंड करते हैं, अपनी नौकरी पे सबक कम करते हैं, ये कहते हैं हमें पेंशन मिलती उस पर मतवालापन हो गया है। ये नहीं कि पी के मतवालापन होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा है तो उसका मतवालापन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने ये कहें, प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर से मतवालापन को दूर कर, घमंड को दूर कर, और मुझे चिंताओं के कारण सुस्त मत हो कर, ताकि मैं तुझे भूल ना जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आगे हम देखते हैं वे दिन तुम पे फंदे की समान अचानक आ पड़ेंगे, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने। प्रभु आपको मुझे वार्निंग दे रहा है, प्रभु आपको मुझको चिता रहा है कि आप चिंताओं से बचने के लिए एक काम दिया है कि आप प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो? प्रार्थना। क्या करनी है हमें? प्रार्थना। लेकिन हम तो बुद्ध के सामने खड़े होने के ऊपर जाओ। यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया था। एक बीज झाड़ी में गिर गया और उसे चिंताओं ने उसे क्या कर लिया था? दबा लिया, बढ़ नहीं पाया। फिर आज चिंताएं मुझे प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही, आज मेरा घमंड प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा। आज मुझे ऐसी संपत्ति, ऐसे ज्ञान के कारण जब कोई मुझसे कहता है पैसा आज का बच, मैं कहता खुदा का धन्यवाद दूं मुझे इसमें कि प्रभु बुलाता है। मतवालापन अगर हम बने तो प्रभु के लिए बने। प्रभु के जैसे पौलुस, प्रभु का मतवालापन आ गया था, पौलुस का दीवाना बन गया वो, और कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मेरी चिंताओं का, हमें चिंताएं हम करेंगे तो चिंता हमें सुस्त बना देगी, चिंता हमें प्रभु से वचन पढ़ना छुड़वा देगी, चिंता हमें प्रभु के चर्च में जाने से छुड़वा देगी, चिंताएं हम प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। अब प्रभु क्या कह रहा है? प्रार्थना, हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि चिंताएं अगर आए वो आपको देख के दूर भाग जाए। खुश रहो। भजन संहिता 95 उसकी 94 और उसकी 19वीं आई। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। ओ प्रभु, जब मेरे मन में बहुत सी क्या होती है? चिंताएं होती हैं। चिंताएं होती हैं। क्या होता है मुझे? तेरे दिए वचन से मुझे क्या होता है? सुख होता है। लोग धन को देखकर, अभी दिवाली गई है, दिवाली गई, दिवाली हिंदू भाइयों बहनों की दिवाली थी, हमसे ज्यादा ईसाइयों ने बनाई, मसीहों ने बनाई, और उन्होंने अपनी धन संपत्ति की पूजा पाठ कर। लेकिन हमारी चिंताओं को कौन सुख देने वाला है? परमेश्वर कहता है जब मेरे जीवन में चिंताएं होती हैं, परेशानी होती है, बीमारी होती है, ठीक है, धन की कमी होती है, तो तेरा वचन मुझे क्या देता है? सुख देता है। उसके कारण मैं आनंद होता हूं, उसके कारण मुझे धन
चैन मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रभु के सामने अपनी चिंताओं को, कहते भजन संहिता 94:19 को फिर से पढ़ो। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। ओ प्रभु, तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या मिलती है? सुख। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं लेके डूब गए, हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन हम दाऊद तो यहां तक कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों बड़े ध्यान से सुनो आप। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को क्या रख लिया है? हृदय में रख लिया है। और हम चिंताओं को हृदय में रखे, प्रभु के वचन को नहीं रखता। दाऊद कहता था कि मैं तेरे विरुद्ध क्या ना करूं। वचन हमारे रुला देता है, वचन मेरी चिंताओं को दूर करता है। और धीरे से आवाज आएगी, प्रभु कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ, मैं सब कुछ दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मत्ती उसका 13वें अध्याय की 22 में आए, मत्ती उसका 13वें अध्याय की 22 में आए। जो झाड़ियों में बोया गया वे है जो वचन सुनता है, पर संसार की चिंताओं और धन का धोखा वचन को दबाता है और वे फल नहीं लाता। क्या नहीं लाता? फल नहीं लाता। आज चिंताओं ने हमें दबा लिया है, चाहे आपकी लंबाई कितनी। मेरा बेटा आपने देखा होगा कलीसिया में लोग 6 फुट 4-5 फुट का है, 6 फुट 5 इंच। अगर उसके जीवन में चिंता लग जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आज हमारी जिंदगी में हमें दबा लिया। कैसे दबा लिया? हमें अपनों ने नहीं दबाया, हमें किसी ने नहीं दबाया, चिंताओं ने दबाया, हमारी परेशानी ने दबाया, हमारी बीमारी ने दबाया, धन की कमी ने दबाया। और प्रभु कहता है कि तूने इस वचन को अपने हृदय में नहीं रखा। अभी हम देखेंगे, खुदावन करे, कितनी बड़ी बात है। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके साथ चलना तो चाहता हूं, लेकिन चिंताओं ने मुझे क्या कर लिया है? दबा लिया है। वो हम भर नहीं पा रहे। एक चिंता समाधान करते ले देकर क्या करते हैं हम? एक चिंता को क्या करते हैं? एक पैसा ले दे के समाधान करते हैं, तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है, फिर दूसरी करते तो तीसरी आ जाती है, तीसरी करते तो चौथी आ जाती है। उसी का समाधान करते करते हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं। कहां गया हमारा प्रभु जो कहता है मैं तेरे संग हूं, तू अपने दुखों को मेरे संग डाल दे, मैं तुझे आराम देने के लिए आया था, मैं तुझे शांति देने के लिए आया था, तेरे में आंसू पहुंचने के लिए आया था। कहां गया? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें दबा दिया। किसने दबा दिया? वो लोग कहते, शायद कहते कश्ती वहां डूबी, अपनों ने डुबो दिया मुझे। अरे अपनों ने डुबोया, किसी ने नहीं डुबोया। अगर डुबोया है तो मेरी चिंताओं ने मुझे डुबोया, मेरी परेशानी ने डुबोया है, मेरे दुखों ने डुबोया है। और खुदा कहता है मैं तुझे उभारने के लिए आया हूं, तेरी दुखों को, तेरी चिंताओं को दूर कर, कि मुझे तेरा क्या है ध्यान। फिर भी नहीं आ रहे। हाथ रसने के लोगों से बार बार कहता चर्च आओ, चर्च में समस्या का समाधान होगा, वो आपकी समस्या को हल लेगा। चिंता हो, लेकिन लोग ऐड दिखाते हैं, ऐड दिखाओ भाई, ठीक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी तो दबा लेता था। ये प्रभु के डायलॉग थे कि संसार की समस्या ने इंसान को क्या कर लिया? चिंताओं ने क्या कर लिया? दबा लिया। देखिए यीशु मसीह जा रहा था, एक जवान अर्थी को लेके जा रहे थे लोग, जवान विधवा का है, विधवा थी औरत। यीशु मसीह ने उसको क्या करा? जिंदा किया, फ्री कर दिया, चिंता से मुक्त कर दिया। यीशु मसीह के पास एक भीड़ की चेले कह रहे थे इन्हें विदा कर दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब को तरस आया। फिलिपियों 4:6 को पढ़िए, फिलिपियों 4:6 को, फिलिपियों 4:6। हाँ
फिलिप की पुस्तक उसका 4 अध्याय है, उसके 6 किसी भी बात की चिंता मत करो। ओहो, प्रभु कह रहा है, पौलुस लिखता है, किसी बात की क्या ना करो, चिंता मत करो। किसी बात की ना करो। फिर भी हम चिंता करते हैं, बच्चों क्या खाओगे, आज संडे है, आप समझ गए होंगे। मसीह भाइयों, आज समझ गए संडे। प्रभु कहता है तुम्हें प्रभु सिर्फ उत्तम खिलाएगा। है? क्या खिलाएगा? उत्तम खिलाएगा। किसी बात की चिंता, हमें किस की चिंता नहीं करनी, किसी बात की, चाहे हम बीमार हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। धन की कमी हो, भोजन की कमी हो, संकट की कमी हो, बुढ़ापे की कमी हो, कोई भी सिर्फ चिंता हो, तो हमें किसी बात की क्या नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे, हाँ, चिंता मत करो हर बात में, हर एक बात में तुम्हारे तुम्हें प्रभु आपसे मुझसे चाहता है कि मैं हर बात में परमेश्वर के सामने निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर से, जितना आप प्रभु को धन्यवाद दोगे, निवेदन करोगे, प्रभु मेरे घर में ये है, प्रभु मेरे घर में ये समस्या है, निवेदन करो, प्रभु देगा। मूसा चाहता था, प्रभु मेरी कौम भूखी है, प्याज नहीं मिली, मैं प्याज दे, मांस नहीं मिल रहा, निवेदन करता मांस खाए। प्रभु तेरे लोग प्यासे हैं, निवेदन किया, चट्टान के से पानी। आज हाथरस के लोगों ने चट्टान का पानी, जिन्होंने पिया तो मुकद्दर है, धनी लोग हैं जो पहाड़ों पर गए, सीख के नहीं आए। मुझे दुख है इस बात का, घूमने तो गए, मतलब सीख के नहीं आए। आपका फ्रिज का पानी फेल हो सकता है, चट्टान का पानी गर्मियों में ठंडा निकलेगा और जाड़ों में गर्म निकलेगा। हमने उस चीज का आनंद लिया है, सही बता रहा हूं। तो प्रभु चट्टान में आता हुआ जाड़ों में हीटर लगा कर चले जाता, ताकि लोग चट्टान के पानी से नहाए ठंडा। सही बता रहा हूं, आपको गीजर लगाने की जरूरत नहीं हो, चट्टान के पानी, और जाड़ों में इतना ठंडा कि आप हाथ सुबह हो जाए, इतना ठंडा पानी। मेरठ के पास मुरादनगर है, ये जानते, वहां पर लोग नहर के पास खड़े होकर पानी पी, बड़ा ठंडा। लोग उनकी बात तो सुनो जी, नहर की वजह से ये खुदा की योजना है, खुदा की योजना है कि बिना फ्रिज के पानी क्या निकल रहा है, ठंडा निकल रहा है। आज खुदावंद चाहता है कि आपको, मुझको निवेदन करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। लूका उसका 10वां अध्याय की 41वीं आयत। प्रभु चाहता है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती बहुत घबराती है, बहुत घबराती है, मैं चिंता नहीं करी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी चिंताओं का प्रभु कह रहा है, मार्था तू बहुत बातों की चिंता क्यों घबराती, मैं तेरे साथ हूं, तेरा भाई मर गया है, मैं जिंदा कर दूंगा, तू खाने की चिंता कर रही है, मैं उसे पूरा कर दूंगा, लेकिन तुझे बाइबल पढ़नी है। भजन संहिता 37 की 5वीं आयत, अपने मां की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संहिता का लिखने वाला ये लिखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, फिलिपियों 2:5 में लिखता है, हर एक अपने हित की नहीं बड़ा दूसरों की चिंता करे। बाइबलों में सिखाते कि हम दूसरों की चिंता करें। यीशु मसीह ने अपनी चिंता नहीं करी, भीड़ की चिंता करी थी, करी थी या नहीं करी थी? दूर अपनी बीमारी के लिए नहीं चिंता करी, दूसरों की चिंता करी। चेले नाम में तो उनकी चिंता करी, चेले चिल्ला रहे, हे प्रभु हमारी चिंता कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमें प्रभु हमारी चिंता करे। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है
भजन संहिता इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय की 24वीं आयत। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय की 24वीं आयत में इस तरह से लिखा है, प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या कर रहा है? एक दूसरे की चिंता क्या करें? करोगे? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 5वें अध्याय को घर बैठ के पढ़िए आप लोग। कलीसिया एक दूसरे की चिंता करती तो सब बेच बेच के क्या है चेलों के पास था, और उनमें लिखा कोई गरीब नहीं था। आज कोई चिंता नहीं करता किसी की, सोचते कि सब कुछ हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। प्रभु करे कि हम एक दूसरे की चिंता करें। भजन संहिता 54 में उसकी 19वीं आयत। भजन संहिता 54 में और उसकी 19वीं आयत। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख बता। प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर बहुत सी चिंताएं मनों में, मेरे शरीर के अंदर है नहीं। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, आज हमारे बच्चे किसी लायक नहीं बन रहे, लोग ताने मार रहे हैं। अरे प्रभु आपकी चिंता को क्या करेगा? दूर करेगा। आइए हम देखते हैं कि प्रभु आपकी चिंताओं को कैसे दूर करेगा। पहला पॉइंट, बीमारी। बीमारी सबसे बड़ी चिंता है। शॉर्ट में बोलूंगा और खत्म करने जा रहे हैं। है सबसे बड़ी बीमारी क्या है या ना? बोलिए, जोर से बोलिए। है लाखों रुपया खर्च कर दिया चिंताओं पे, बीमारी के ऊपर, लेकिन आप, मैं और आप भूले हुए, मसीह भाई लोग भूले। निर्गमन उसका 15 अध्याय की 26वीं आयत। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, पहली बात हमें क्या? प्रभु के वचन को तन मन से क्या करना है? मानना है, सुनना है। आगे, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, वही करे, और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए, कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों को माने। तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, मिस्रियों पे भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मैं तुझ पर नहीं भेजूं, क्योंकि मैं, आगे पढ़िए, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्या हूं? यहोवा। अगर हम बीमार भी हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो आपका प्रभु, मेरा प्रभु आपको चंगा करने वाला क्या है? परमेश्वर। अशाया, मैं आपको मुंह जबानी बताना चाहता हूं। अशाया उसका 53 अध्याय घर बैठ के पढ़ लीजिए, लिखा उसे हमारी बीमारी की क्या है? जान पहचान से बताने की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप उसके पास जाएं, वो आपकी बीमारी के बारे में। अशाया उसका 38वां अध्याय उसकी 1 आयत में, हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया। और बीमार हो गया हिजकिय्याह राजा, और उसकी 21वीं आयत को पढ़िए। 21वीं मुझे छोड़ ना दे, हाँ, हे मेरे परमेश्वर मुझे से दूर ना हो, हाँ, हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। पूर्ति का क्या कर? पूर्ति कर। 21वीं आयत में, 21वीं आयत। यशायाह ने कहा था, अंजीर का एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांध दी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं? देखिए, यशायाह इसकी आपको अगर चंगाई मिली अंजीर के एक पत्ते से, बांधे गया फोड़े में। प्रभु जानता है कौन सी बीमारी से आपको क्या मिलेगी, और दवाइयां भी पेड़ पौधों से बनती है मेरे प्यारे भाइयों में। और प्रभु ने ये नहीं कि हिजकिय्याह तो ठीक किया, 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। मरकुस उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, प्रभु कहता है मरकुस 5:5 में, हाँ, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। मरकुस 5:5, वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में। देखिए चंगाई कहाँ मिली? वह दुष्ट आत्मा से व्यक्ति पीड़ित था जी, और यीशु के पास आप उसे क्या मिल गई? चंगाई। आप कैसे भी हो, लाजर मर गया, प्रभु ने उसको जीवन दे दिया। चिंताओं से, उसके घर में चिंता नहीं कि हमारा भाई मर गया,
मेरे प्यारे भाई, धन की कमी। आज धन के वजह से लोग क्या हैं? परेशान है। मैं और अगर आप बाइबल पढ़ते, ठीक है, और बाइबल को सीखते, हम लाखों रुपया बच्चों की पढ़ाई में लगा देते। हाँ ना बोले? कभी आपने कभी किसी ट्यूटर को रखा बाइबल सिखाने के लिए? क्योंकि हमारे तो यही मसीह भाइयों में हम तो खुद बाइबल पढ़ लेते हैं, ठिंगा पढ़ते हैं, कुछ नहीं जानते। कहां लिखा है कि मैं जमीन में गड़ा हुआ धन तुझे दूंगा? कौन सा चैप्टर बताओ? आशाया, मुझे मैंने बता दिया, अच्छा टाइम नहीं है। आशाया उसका 45 अध्याय में तुझे गड़ा हुआ धन दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मुझे पास आकाश और पृथ्वी की क्या दी है? कुंजी दी गई, अधिकार है धन, जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं दूंगा। प्रभु ने अय्यूब को बहुत धन दिया, उसका सब बर्बाद हो गया, देखा दुगना आधा दिया। हमने पढ़ा ही नहीं, कभी कहा ही नहीं प्रभु तू मुझे धन दे, कभी कहा नहीं। धन का देने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर कमी है तो परमेश्वर से मांगना मेरे प्यारे भाई। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में पढ़ना घर बैठ के, लिखा धन का देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमने मांगा नहीं, हम दूसरे के धन पर दुआ करते हैं, और ये दुआ करते होंगे सोचते होंगे प्रभु आप हमें दे दो, किसी को भेज दो, हमें भेज दो। ऐसा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर वो धन मिल जाए, वो धन प्रभु दे। तीसरी बात, भोजन। क्या है? भोजन की चिंता है। किसकी चिंता है? भोजन की। जल्दी से पढ़े भविष्य मित्र उसका 8 अध्याय उसके 30 आयत में लिखा है, प्रभु ने मुझे दीन तो किया, नरम बनाया, लेकिन प्रभु भोजन से नहीं, जो प्रभु के वचन से क्या है? जीवन। अभी हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा था कि आकाश के पक्षी को देखो प्रभु कैसा खिलाता है। भोजन का खिलाने वाला कौन है? परमेश्वर। मरकुस उसका 6 अध्याय उसकी 34 और 37वीं आयत को पढ़िए, जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है? मरकुस उसका 6 अध्याय की 34वीं आयत। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उनको तरस खाया। यीशु ने भीड़ पर तरस खाया, 5000 को लोगों को रोटी खिला दी। रोटी का खिलाने वाला कौन है? वही मन्ने का खिलाने वाला, वही बटेरों का खिलाने वाला, आशीष का देने वाला, भोजन का खिलाने वाला। अरे आप उस परमेश्वर को भूल चुके। मैं और आप, भोजन कौन देता है? संकट क्या है? परेशानी। कभी अचानक संकट आ जाए, घबराना मत। हम घबराते हैं, समस्या को देख के क्या करते हैं? हम घबराए। चले संकट को देख के तूफान आ गया जिंदगी के अंदर, जिंदगी में क्या आ गया? और यीशु को कहते हैं प्रभु हमें बचा। यीशु क्या कहता? कब तक मैं तुम्हारे साथ। मेरी फेवरेट आयत है भजन संहिता 50 उसकी पन्नी, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। मुझे पढ़ी दिल से पढ़ी। और संकट में भी मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरी महिमा। मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 23 और 27 से आयत को घर बैठ के पढ़ लीजिए। क्या करेंगे हम? घर बैठ के पढ़ लीजिए, समय नहीं। खुदा चाहता कि हमारा प्रभु संकट में हमें छुड़ाएगा। बुढ़ापा क्या है? आज हम अपने शीशे में अपना शकल देख के बुढ़ापे, झुर्रियों को देख के परेशान हैं, और हम मेकअप करते हैं, दवाइयां खा रहे हैं बुढ़ापे को देख कर, है जिंदगी को निभा रहे, लेकिन बुढ़ापे को देख के घबराइए मत। आशाया लिखता है, आशाया की पुस्तक उसका 46 की अध्याय की 4 आयत को पढ़िए। देखिए आशाया 46 की 4 आयत। हाँ, आशाया 46 और उसकी 4 आयत, जल्दी से पढ़े। हाँ, तुम्हारे बुढ़ापे में मैं वैसे मैं तुम्हारे बुढ़ापे। देखिए बुढ़ापे में माँ बाप को क्या करते हैं? जोर से बोलिए। बुढ़ापे में क्या करते हैं? जैसे बाबूजी के बच्चों ने छोड़ दिया,
बेटों ने। अब ये शेखी मारते हैं लड़की के पास। बुढ़ापा बहुत बुरा है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़े। हम शेखी मारते रहे, झूठ पे झूठ बोलते थे। आज बुढ़ापे में कोई नहीं रखेगा। अगर आपके पास पैसा, पेंशन मिलेगी, पैसा तो बुढ़ापे में माँ बच्चे क्या करेंगे, लपकेंगे क्या था, लेकिन मेरे पास बुढ़ापे में कुछ नहीं है। तो प्रभु कहता है मैं बुढ़ापे में वैसा बना रहूंगा जैसे तेरी जवानी में, बच्चे में, और तेरे बाल पकने तक तेरा साथ होगा। कितनी बड़ी, पढ़ो भाई। तुम्हारे बुढ़ापे में भी ऐसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। क्या कहता है, मैं तुम्हें छुड़ाता लेता रहूंगा। तो आपको देख लीजिए जो 50 साल से ऊपर हो गए, जैसे मैं आपने क्या, प्रभु मेरे संग है, मेरा बुढ़ापा में मेरा प्रभु क्या करेगा, साथ में मुझे लेकर चलेगा, ना मेरा बल घटने देगा। लोग मेरे से कहते पाती साहब वेट कम करिए, और वो चंगाई का देने वाला, इसलिए प्रभु ने मुझे अभी तक सबसे बचा कर रखा। ठीक है, मैं आखिरी बात पढ़ के खत्म करेंगे। भजन संहिता 144 की 30वीं आयत। भजन संहिता 144 की 30वीं आयत। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। कहता है दाऊद, कहता है हे यहोवा तू क्या कहता है, हे यहोवा मनुष्य क्या है तू उसकी सुधि लेता है। आगे, यह आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तो उसकी चिंता करता है। क्यों चिंता करता है? कि प्रभु ने उसे बनाया अपने हाथों से। हम क्या कहेंगे, आइए और आप सब बोले प्रभु तू इसलिए चिंता करता है। बोलिए, जोर से बोलिए, प्रभु तू इसलिए चिंता करता है कि तूने मुझे अपने हाथ से क्या करा है। जिसे हम अपने घर को अपने हाथ से बनवाते, क्या हम उसे तोड़ते हैं? कहीं से टूट गया तो तुरंत प्लास्टर लगवाते हैं, टाइल्स की बात करते हैं। अब प्रभु ने मुझे बनाया है, चाहे आपको बनाया ना बनाया, प्रभु मेरी चिंता करता है। कितनी बड़ी बात है भाई जी। प्रभु तुम मेरी क्यों चिंता करता है कि तुमने मुझे बना के धरती पर रखा है ताकि मैं बर्बाद ना हो। आइए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो बड़ी कमजोरी के साथ होया गया है। जिन्होंने चर्च में सुना, फेसबुक पर सुना, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाले बन सकें। यही हमारी गवाही है प्रभु जी, ताकि बहुत से लोग दिखाए जाए और सच में आप हमारी चिंता का करने वाला परमेश्वर है कि तूने हमें अपने हाथों से बनाया है। कृष्ण सुना मांगते हैं।